अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शनीला दाऊदपोटा। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 2। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 2 में आज हम जानेंगे मज़ीद कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो चलें खोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको नज़र आएगा ये क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपको क्विकली बटन्स को एक्सेस करने में मदद देता है। यहाँ पर कुछ बटन पहले से बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं, जिनमें है सेव बटन, अंडू, रीडू और न्यू बटन। तो अगर इसमें आप कुछ मज़ीद बटन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आपको एरो नज़र आ रहा है, इसे क्लिक करें। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनमें से जो भी आप क्विक एक्सेस टूल बार में शामिल करना चाहते हैं उसको चेक का निशान लगाइए। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट को शामिल करूँ, तो मैंने इसे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें प्रिंट प्रीव्यू का बटन शामिल हो चुका है। और इसके अलावा चलें स्पेलिंग एंड ग्रामर को भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर स्पेलिंग और ग्रामर भी शॉर्टकट में क्विक एक्सेस टूल बार में आ चुका है। तो जो भी ऑप्शन इसमें ऐड करना चाहते हैं आप, तो उसको चेक करें, या नहीं करना चाहते तो उसको अनचेक कर लें। विंडो के राइट साइड पर आपको ये क्लोज बटन नज़र आ रहा है, जिससे आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद ये रीस्टोर बटन और ये मिनिमाइज बटन, जिससे आपकी विंडो मिनिमाइज होकर टास्क बार में आ जाएगी और उसको फिर आप दोबारा खोल सकते हैं। यहाँ आप विंडो के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर देख सकते हैं स्टेटस टूल बार। यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है पेज 1 ऑफ 1, यानी कि आप कौन से पेज पे इस वक्त काम कर रहे हैं। अगर मोर देन 2 और 3 पेजेस हैं और फर्स्ट पेज है तो आपको लिखा होगा पेज 1 ऑफ 3, यानी 3 में से फर्स्ट पेज पे रहें आप। और यहाँ पर कौन सा वर्ड, कितने वर्ड आपने टाइप किए वहाँ पर वो नज़र आएगा। राइट साइड पे आ जाइए, तो राइट साइड में ये आपको जूम इन और जूम आउट बार नज़र आ रही है, जिसकी मदद से आप अपने पेज की साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पर साइज़ 100 तक रख लेते हैं, तो ये साइज़ इनफ है हमें प्रैक्टिस करने के लिए। आपको यहाँ टाइटल बार के नीचे कई टैब्स नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। तो टाइटल बार के नीचे ये टैब्स और ये कंप्लीट जो आपको नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं रिबन। तो रिबन में कई टैब्स होते हैं और हर टैब्स कई ग्रुप से डिवाइडेड होती है। जिस तरह से इस वक्त होम टैब खुला हुआ है, तो आप इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स देख सकते हैं, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। इसी तरह से आप मुख्तलिफ टैब में जाएंगे तो उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स देखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, अब हम बारी बारी टैब्स में जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप टैब्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं होम टैब से। जी, तो अब हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर कुछ टाइप करना होगा। तो टाइम बचाने के लिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट हम पैराग्राफ ला सकते हैं। तो उसके लिए मुझे लिखना होगा इक्वल RANG ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। तो देखते हैं इससे क्या होता है। जी, जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो मेरे सामने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए पैराग्राफ आ गया। ये पैराग्राफ कोई स्टोरी नहीं है जिसे आप रीड करें, बस आप इसको लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप कोई ना कोई बुक में से कोई भी टॉपिक अपनी तरफ से यहाँ टाइप करें, ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड बेहतर हो। तो अभी मैं प्रैक्टिस करने के लिए फ़िलहाल यही बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोवाइडेड है पैराग्राफ, इसको यूज़ करती हूँ। चलिए हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये एक स्टोरी है, तो हम इसको कोई टाइटल दे देते हैं। जस्ट लाइक मैं अज्यूम कर लेती हूँ इस स्टोरी का नाम है द लायन किंग। तो अब मैं चाहूँगी कि इसके टाइटल को या इस स्टोरी के नाम को मैं फॉर्मेट करूँ, थोड़ा सा खूबसूरत करके बनाऊँ, उसके कलर चेंज करूँ, उसका फ़ॉन्ट चेंज करूँ, इसकी साइज़ चेंज करूँ। तो इसके लिए मैं होम टैब का इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले आप याद रखें, जिस भी टेक्स्ट को हमें फॉर्मेटिंग करना होता है तो सबसे पहले उसे हम सेलेक्ट करते हैं।
सिलेक्ट करने के लिए हम ये जो कर्सर है इसको या तो टेक्स्ट की एंड में या इसके स्टार्ट में लाएंगे। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करें और उसको राइट साइड पे ड्रैग करें तो ये आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। या अब दूसरा तरीका ये है कि कर्सर को स्टार्ट में लेकर आएँ, शिफ्ट की प्रेस करें और उसको राइट एरो के साथ टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। अब ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है और मैं जो चाहे इस पर फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ। चलिए सबसे पहले मैं इस फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास इस वक्त होम टैब खुला हुआ है। यहाँ पर मेरे पास कई ग्रुप्स हैं। सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल करती हूँ। फ़ॉन्ट ग्रुप में ये है मेरे पास साइज़, जहाँ से मैं अपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकती हूँ। सिलेक्शन तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तो आपको ये एरो नज़र आ रहा है। एक बात याद रखें कि जिस भी ऑप्शन के साथ अगर आपको एरो नज़र आए तो का मतलब ये है कि इसके साथ कई ऑप्शंस मौजूद हैं। तो अब मैं इस एरो को क्लिक करूँगी तो मेरे पास कई साइज़ नज़र आ रही हैं। मैं इनमें से कोई भी एक साइज़ सेलेक्ट कर लूँगी। क्योंकि अभी तक मेरी सिलेक्शन है इसलिए मैं इस पर और भी कोई फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ। मैं चले यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल अपना चेंज करती हूँ। तो जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल हो, कई फ़ॉन्ट स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं यहाँ से अल्जेरियन स्टाइल चूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद बी फॉर बोल्ड, तो मैं इसको बोल्ड देखना चाहती हूँ तो ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। इटैलिक यानी कि मैं चाहती हूँ मेरा फ़ॉन्ट थोड़ा सा स्टाइलिश टेढ़ा लगे तो मैंने इटैलिक प्रेस कर लिया। अगर मैं अपनी हेडिंग को अंडरलाइन करना चाहती हूँ तो यहाँ से अंडरलाइन प्रेस करें। आपको नज़र आ रहा है इसमें बराबर में एरो, इसका मतलब है कि अंडरलाइन के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो मैं इसे क्लिक करूँगी जी। तो यहाँ पर आप सिंगल अंडरलाइन भी ले सकते हैं, डबल अंडरलाइन भी ले सकते हैं। अब देख सकते हैं मैं जैसे जैसे माउस को नीचे, पॉइंटर को नीचे ला रही हूँ तो वहाँ पर मुझे राइट साइड पे उसके प्रीव्यूज़ नज़र आ रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ जो भी आपको अंडरलाइन का स्टाइल अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मोर अंडरलाइंस में भी जा सकती हैं और यहाँ पर अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकती हैं। तो यहाँ दोबारा मैं क्लिक कर रही हूँ कलर चेंज करने के लिए अंडरलाइन का। तो ये मैंने अंडरलाइन को रेड कर लिया। इसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है कि स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ टाइप किया है और उसको हम उसके बीच में से एक लाइन स्ट्राइक करना चाह रहे हैं। ये मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अमूमन देखा होगा कि जब सेल वगैरह लगती है तो एक पुरानी प्राइस लिखी हुई होती है जिसको लाइन लगा के एक नीचे न्यू प्राइस लिखी होती है। तो और भी कई मौके से आ सकते हैं जहाँ पर मैं इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इस वक्त मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं वापस प्रेस कर देती हूँ। इसके बाद आपको मैंने दिखाया कि एक तो हमने यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा किया, लेकिन आपको एक और ऑप्शन यहाँ नज़र आ रहा है ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट, ठीक है। इसमें क्या फ़र्क है और इस यहाँ से साइज़ बड़े करने में क्या फ़र्क है आप देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी पूरे फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना चाह रही हूँ। आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि नीचे वाले मेरे फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा है जबकि हेडिंग का फ़ॉन्ट बड़ा है, ठीक है। तो इनमें काफ़ी डिफरेंस है। अब अगर मैं यहाँ से फ़ॉन्ट को बड़ा करती हूँ तो दोनों फ़ॉन्ट तो बड़े रहेंगे लेकिन इनका डिफरेंस मेंटेन रहेगा। या मैं श्रिंक भी करती हूँ तो दोनों फ़ॉन्ट श्रिंक होंगे लेकिन इनका डिफरेंस मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ नंबर से फ़ॉन्ट साइज़ छोटा किया तो क्या होगा। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने का तरीका मैं बता चुकी हूँ। उसको लेफ़्ट क्लिक करके या ड्रैग करें नीचे तक, क्योंकि मैं सारे फ़ॉन्ट पे अप्लाई करना चाह रही हूँ तो पूरे फ़ॉन्ट को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। पूरे फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है शॉर्टकट कीज़। तो कीबोर्ड पे शॉर्टकट कीज़ में यूज़ करूँगी Ctrl+A। इससे पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसका साइज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। अब अगर मैं यहाँ से साइज़ चेंज कर रही हूँ तो चाहे हेडिंग हो या नीचे पैराग्राफ हो साइज़ सेम रहेगी। 24 रख रही हूँ तो हेडिंग और नीचे पैराग्राफ की साइज़ 24 ही रहेगी जो भी चीज़ सिलेक्ट करती हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से श्रिंक फ़ॉन्ट में जाऊँगी या ग्रो फ़ॉन्ट में जाऊँगी तो इनका डिफरेंस मेंटेन रहेगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं फ़ॉन्ट कलर की तरफ। यहाँ से मैं चाहती हूँ कि मुझे फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना, अपनी हेडिंग का कलर चेंज करना।
तो मैं यहाँ पर आऊँगी, कोई भी यहाँ से मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल डार्क ब्लू कलर। अभी तक यहाँ पर मुझे मेरी सिलेक्शन आपको नज़र आ रही है, इस यही वजह है कि मैं जो भी इस पे फॉर्मेटिंग कर रही हूँ वो अप्लाई हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी सिलेक्शन ख़त्म करूँगी तो मैं जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहूँ तो इसके ऊपर वो अप्लाई नहीं होगी। इस तरह से मैं इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ अभी ब्लैक, लेकिन जब तक कि सिलेक्शन नहीं होती इस पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं हो सकती। चलो मज़ीद फॉर्मेटिंग करने के लिए हम इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं। अब मैं इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाह रही हूँ तो ये है हाईलाइट का ऑप्शन। यहाँ पर येलो कलर इस वक्त हाईलाइट के लिए मौजूद है। एरो में जाकर मैं कोई और कलर चूज़ कर लेती हूँ। इसके बाद ये है हमारे टेक्स्ट इफेक्ट्स। तो टेक्स्ट इफेक्ट्स में से भी यहाँ पर हम कोई भी इफेक्ट चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये टेक्स्ट इफेक्ट्स चूज़ कर लेती हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आप और भी कई ऑप्शंस देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप शेडोज़ देना चाहते हैं तो आप शेडोज़ दें, और मुख्तलिफ कई ऑप्शन इसको आप मज़ीद एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग का। तो आपने टेक्स्ट में जो भी फॉर्मेटिंग की है उस सिर्फ फॉर्मेटिंग को आप क्लियर करना चाहते हो तो फिर आपको क्लियर फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने हेडिंग में कई फॉर्मेटिंग के फीचर्स यूज़ किए हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग को चूज़ करती हूँ या सिलेक्ट करती हूँ। अब मैं क्लियर फॉर्मेटिंग को प्रेस करूँगी तो आपने देखा जो मेरी सबसे पहले स्टार्टिंग का फ़ॉन्ट था वो वापस आ चुका है, लेकिन जो हाईलाइट टेक्स्ट है वो कलर नहीं जाएगा जब तक कि हम यहाँ जाकर यहाँ पर नो कलर नहीं करते। उससे पहले सबसे पहले हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नो कलर करेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। क्रिएट स्मॉल लेटर्स बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन में जब भी हमें किसी भी वेरिएबल का बेस लिखना हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ H2O। तो H2O के फार्मूले में आपको पता है 2 का साइज़ छोटा होता है। मैं 2 को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से सबस्क्रिप्ट को क्लिक करूँगी तो ये मेरा बेस छोटा हो गया। और अगर मैं किसी वेरिएबल को फॉर एग्जांपल x² लिखना चाहती हूँ तो ये x, उसके ऊपर पावर लगाने के लिए पहले मैं इसको क्लिक करूँगी, फिर यहाँ पर 2 लिखूँगी। यहाँ आप पहले से 2 लिख दें, इसको पहले मैं अनएक्टिव करती हूँ। अब मैं 2 लिखूँगी। अब लिखने के बाद अगर मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ तो पहले मैं 2 को सिलेक्ट करूँगी और फिर इस बटन को प्रेस करूँगी तो ये मेरा x² हो गया। हम फ़ॉन्ट के तमाम फीचर्स यूज़ कर चुके हैं, तो अब हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। चलिए हम पैराग्राफ शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर पहले इस हेडिंग का साइज़ बड़ा कर लेती हूँ ताकि हम इजीली इसे फॉर्मेटिंग कर सकें और आप इजीली इसे देख सकें। इसकी साइज़ बड़ी कर देते हैं और उसका कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन। चलें, तो पैराग्राफ में सबसे पहले आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं। दिस इज़ फॉर द लेफ़्ट लाइन तो पहले से मैं आपको राइट लाइन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर मैं अपनी हेडिंग राइट साइड पे रखना चाहती हूँ या कोई भी फ़ॉन्ट में राइट साइड पे रखना चाहती हूँ तो उसको पहले सेलेक्ट करके फिर मैं राइट साइड करूँगी, ये राइट साइड हो गया। अगर सेंटर करना चाहती हूँ ये सेंटर, और लेफ़्ट करना चाहती हूँ तो लेफ़्ट। इसी तरीके से अगर मैं ज़्यादा यहाँ से फ़ॉन्ट अपना करना चाहती हूँ सिलेक्ट, तो मैं पहला पैराग्राफ पहले सिलेक्ट कर लेती हूँ और फॉर एग्जांपल मुझे राइट करना है तो इससे राइट करते हैं, ठीक है। ये हो गया सेंटर और ये लेफ़्ट। ये ऑप्शन है जस्टिफाई का। आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड से तमाम लाइंस बिल्कुल इक्वल हैं, लेकिन राइट साइड से कोई लाइन बड़ी है तो कोई छोटी है। अगर हम चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड की तरह राइट साइड भी बिल्कुल पैरेलल लाइंस हो जाएं और सेम साइज़ की हो जाएं तो हम सेलेक्ट करके जस्टिफाई करेंगे। हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम ये जस्टिफाई को प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड से लाइन इक्वल साइज़ की हो चुकी हैं।
इसके बाद अब यहाँ पर आ जाएं, ये पर है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। फॉर एग्जांपल हम पैराग्राफ यहाँ से चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मूव होके शुरू हो, तो हम यहाँ से इसको इंक्रीज इंडेंट कर देते हैं। जैसे ही इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो ये पैराग्राफ राइट साइड पे चला जाएगा, और अगर हम लेफ्ट इंडेंट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। इसके अलावा तो ये ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए। सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों लाइन्स या पैराग्राफ के बीच में डिफरेंट स्पेसेस दिए हुए हैं, जो आप चूज़ कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। लाइन स्पेसिंग, या इसको मुकम्मली आप रिमूव करना चाहते हैं, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ को कलर देना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पैराग्राफ के पीछे कोई कलर आ जाए, तो पहले हम उसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हमने फ़ॉन्ट के कलर पसंद किए थे, यहाँ हम पैराग्राफ के बैकग्राउंड के कलर पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए मैं चूज़ कर रही हूँ ब्लू कलर। तो ये देखें, ये सिलेक्शन नहीं है बल्कि हमारे पैराग्राफ का कलर ब्लू हो चुका है। और जो कलर चाहें आप पसंद कर सकते हैं। ये कलर पसंद नहीं आते, मोर कलर्स में जाना चाहते हैं, आप मोर कलर्स में जाएं, यहाँ से चूज़ करके सिलेक्ट कर सकती हैं। यहाँ से भी आपको पसंद नहीं आए तो कस्टम में जाएं और अपनी मर्ज़ी का कलर आप बना के चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से रेड, ग्रीन और ब्लू के कलर्स की जो है क्वांटिटी कम या ज़्यादा करके आप उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ऑप्शंस जो कि बुलेट्स और नंबर्स के हैं। जब हमारे पास कोई भी लिस्ट हो और उसको हम बुलेट्स की फॉर्म में रखना चाहें, या कोई भी पॉइंट्स हो जिनको हम बुलेट्स की फॉर्म में रखना चाहें, तो हम बुलेट्स दे सकते हैं। या जैसे बुलेट्स के बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन पसंद कर सकती हैं। या उसको नंबर की फॉर्म में पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो नंबर दे सकती हैं। चले मैं एक लिस्ट आपको दिखाती हूँ, जिसको मैं आपको बुलेट्स और नंबर यूज़ करके दिखाती हूँ। यहाँ पर पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर बुलेट्स और नंबर यूज़ करते हैं। तो देखिए आपको सारे पॉइंट्स की फॉर्म में, आपकी जितने भी टाइप्स हम प्रिंटर्स हमने लिखे थे वो पॉइंट्स की फॉर्म में आ चुके हैं। अगर कोई और डिज़ाइन चूज़ करना चाह सकते हैं तो आप और डिज़ाइन पसंद करें। या कोई और न्यू बुलेट डिफ़ाइन करना चाह रही हैं, फॉर एग्जांपल कोई सिंबल लेना चाह रही हैं, या कोई पिक्चर, जैसे आपके पास कोई भी मोनोग्राम वगैरह हो या कोई भी पिक्चर हो, तो पिक्चर को क्लिक करें और यहाँ से कोई भी आप डिज़ाइन या अपनी पिक्चर चूज़ करके वहाँ पर या इंपोर्ट करके आप लगा सकते हो। ये अगर हम चाहते हैं कि नंबर के फॉर्म में हमारे पॉइंट शो हों, मैं दोबारा सेलेक्ट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ नंबर्स की फॉर्म में कैसे शो होंगे। और नंबर्स की भी डिफरेंट डिज़ाइन में है। आप इंटीजर नंबर रखना चाह रही हैं या रोमन नंबर रखना चाह रही हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और ये देखें, ये है मल्टी लेवल लिस्ट। कभी हमारे पास जो है वो पॉइंट्स जो है वो मल्टी लेवल्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं प्रिंटर्स के टाइप्स में आ जाएं, मैं पहले इसके नंबर्स को डिलीट कर लेती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, या फिर उसका 2 पार्ट्स हैं, या फिर उसके कई ऑप्शंस हैं, तो हमें वहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा इनकी लेवल चेंज कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शन है, तो मैं इसको यहाँ रख के टैब की प्रेस करती हूँ। यहाँ पे भी 1 टाइम की, किसी क्वेश्चन में 2 टाइम कर लेती हूँ। टैब मीन्स कि मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और कीबोर्ड में दी हुई टैब की को प्रेस किया तो उन्होंने राइट साइड पे मूव हो गए। तो अब मैं यहाँ पर इनको सिलेक्ट करके आपको मल्टी लेवल लिस्ट सिलेक्ट करके दिखाती हूँ कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट हो चुकी है।
ये ऑप्शन है असेंडिंग ऑर्डर के लिए, और यही ऑप्शन हम डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कोई लिस्ट है या स्टूडेंट्स के नेम्स की लिस्ट है, तो उसको हम पहले तो ऐसे ही टाइप कर लेते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो नेम्स है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएं, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, तो हम इस ऑप्शन के थ्रू उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिस्ट है हमारे पास, उसको हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम ऑप्शन में जाते हैं असेंडिंग के। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो हमारे सामने खुल गई है। दो ऑप्शन है हमारे पास, असेंडिंग में जाना चाहें या डिसेंडिंग में आना जाना चाहें। तो हम चलें असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं और ओके करते हैं। जैसे ही हमने असेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट किया तो हमने देखा पूरी हमारी लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी है। अब हमारे पास है एक ये ऑप्शन है बॉर्डर्स का, तो चलें हम इसको भी यूज़ करके देखते हैं। इसको दोबारा हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम चलें बॉर्डर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको ये बॉर्डर दे देते हैं। तो ये देखें टेबल की फॉर्म में आ गया है। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ऑल बॉर्डर्स चूज़ करें या सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर्स चूज़ करें, तो ये आपके ऊपर है। या वन साइड ये बॉटम का सिर्फ चूज़ करें या सिर्फ टॉप का चूज़ करें, तो यहाँ से हम बॉर्डर चूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने होम टैब में से फ़ोन के तमाम फीचर्स कवर कर लिए और पैराग्राफ के तमाम फीचर्स कवर कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उसको सेव कैसे करते हैं। तो हम इसके लिए पहले फ़ाइल में जाते हैं। फ़ाइल टैब में से हम न्यू में जाएंगे। न्यू टैब में आप देख सकते हैं कि ये तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, बाकी ये सब कई टेम्पलेट्स हैं जो आप चूज़ करके अपना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई सर्टिफिकेट बनाना चाह रही हैं या कोई लेटर बनाना चाह रही हैं, लिस्ट बनाना चाह रही हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत ही खूबसूरत टेम्पलेट्स मिलेंगी जिनको आप चूज़ करके और उसमें फिलिंग करके अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही सिखाऊंगी। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। इस वक्त आपको इसका नाम डॉक्यूमेंट 3 नज़र आ रहा है क्योंकि ये फ़ाइल हमने सेव नहीं की है, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम डॉक्यूमेंट 3 आ रहा है। तो चलिए अभी एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पर पैराग्राफ लेकर आती हूँ ताकि मैं उसको आपको सेव करके दिखाऊँ। तो ये हमारे पास एक फ़ाइल है जो हमने बना ली है, तो हम इसको देखते हैं सेव कैसे करते हैं। अब मैं फ़ाइल में जाऊंगी, इस सेव का ऑप्शन प्रेस करूंगी। सेव में आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये अगर मैं फ़ाइल सेव करूंगी तो वो मेरी पीसी में जाके डॉक्यूमेंट्स में सेव होगी। अगर आप यहीं पर सेव करना चाहते हैं तो सिर्फ जस्ट फाइल नेम दें या अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ोल्डर चूज़ करके अपनी फ़ाइल को वहाँ सेव कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एफ ड्राइव में जाती हूँ। एफ ड्राइव में जाके मैं अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं आप मेरा पाथ चेंज हो चुका है, दिस पीसी, उसके बाद है मेरी एफ ड्राइव। तो यहाँ पर मैं कोई भी अपने फ़ाइल का नाम लिखूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो, मैं अपनी फ़ाइल का नाम रख देती हूँ और इसको सेव करती हूँ। तो ये देखिए हेलो के नाम से मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है। इंशाल्लाह बाकी एमएस वर्ड के मज़ीद फ़ीचर्स हम अपने नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।